हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा, जब भी ना सितारा की वीडियो देख रही थी जहाँ पर उसने एक वीडियो अपलोड की है माय लास्ट व्लॉग करके ना, यानी कि मेरा आखिरी व्लॉग। हाँ देखो, कुछ जगह पर मुझे सितारा सही भी लगी और कुछ जगह पर मुझे उसमें बहुत ज़्यादा घमंड लगा है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा डबल फेस फील हुआ है। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि हमारा काम क्रिटिक रिव्यू देना है, तो हम बिल्कुल भी चाटने के मूड में। कल भी मुझे एक कमेंट आया था जब मैंने सितारा कि आपने सब कुछ कह भी दिया और आप कह रही हो कि मैं कुछ नहीं कह रही। मैंने जो कहा है वो मैं अपना, जो मेरी थिंकिंग है उसको मैंने डायरेक्टली कहा है, और जो लोगों की थिंकिंग है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि मेरी थिंकिंग नहीं है। मेरा मानना है कि आप किसी भी इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं जिक्र ज़रूर करूँगी उन बातों का, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि भाई वो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, नहीं पता है जब तक जो चीज़ सामने सही से नहीं आती है। बाकी प्रूफ तो आपको पता है कि बहुत सारे आए हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इन प्रूफों से, जहाँ पर सितारा के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए। तो यहाँ पर एक वीडियो आती है कि माय लास्ट व्लॉग, मैं ये यूट्यूब छोड़ रही हूँ, कल से मैं अपना यूट्यूब का व्लॉग नहीं बनाऊँगी, ये वो। और उसके बाद बोलती आपको यही सुनना था ना, ये तो मैं नहीं सुनने दूंगी। बहन, ये कभी भी नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि तुम जिनको बोल रही हो ना कि यूट्यूब से घर चलते हैं, मेरी बुराइयों से घर चलते, तो घर तुम्हारा भी यूट्यूब से ही चलता है। तुम्हारी ये जो अय्याशी वाली ज़िंदगी आई है, ये सब यूट्यूब से ही आई है। तुम ये यूट्यूब ना होता तो तुम जो है वो ये सब कुछ नहीं हासिल कर पाती। तो इसीलिए ये ड्रामेबाजी नहीं करो, ठीक है। तुम्हें जो लोग गंदा बोलते हैं, आई एग्री, तुम्हें उसको जवाब देना चाहिए, तुम्हें उसको बोलना चाहिए। लेकिन तुम्हारी ऑडियंस, तुमने जो क्लिक बैट वाला काम किया ना, तुम्हारी ऑडियंस नीचे कमेंट किए हुए, नीचे इतने सारे कमेंट, हम डर गए, ये हो गया। अरे भाई, मतलब कि तुम लोगों ने इतना सर पे क्यों सवार किया हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आता। नॉर्मल क्रिएटर को नॉर्मल तरीके से ही लो। ऐसा कौन सा दिमाग ख़राब हो गया है कि अगर उसने लास्ट व्लॉग का अपलोड कर दिया तो तुम सब पागल हो जाओ। ये पैंथरे होते हैं लास्ट व्लॉग वाले, ये नहीं छोड़ेंगे भाई। को पागल के बच्चे हैं जो बैठ कर, इतना पैसा आ रहा है यूट्यूब से, इतना सब कुछ आ रहा है और ये छोड़ देंगे। यूट्यूब से ही बने ना, तो घर सबके अगर यूट्यूब से चल रहे हैं ना, तुम्हें लग रहा है कि अगर जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं उनके घर यूट्यूब से चल रहे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, मैंने जितने भी रिएक्शन चैनल देखे हैं ना, उनके व्यूज़ 4000 4500 ऐसे ही मैंने देखे, इससे ज़्यादा मैंने व्यूज़ देखे नहीं है ना उनके। बहुत कम चैनल है रिएक्शन चैनल्स जिनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं ना। तो कोई, उन्होंने लाखों रुपए तो वो यूट्यूब से कमा ही नहीं रहे। तो ये कमाई का भूत, तो तुम इतने ज़्यादा कमाई के ताने तो रिएक्शन चैनल्स वालों को दो ही मत। ठीक है, मिलते हैं, आई एग्री, यूट्यूब से डॉलर्स मिलते हैं, बट कोई इतने डॉलर्स नहीं मिलते जितना का तुम लोग बवाल डालते हो कि घर चल रहा है, अय्याशियाँ मिल रही हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं। नहीं, ये नहीं होता है भाई, इतना कुछ नहीं मिलता है। ये बस ऐसे ही चल रहा होता है कि हाँ ठीक है, चल रही हैं चीज़ें, तो उस चीज़ को समझो। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा है कि तुम YouTube पर खुद बैठ के तुम खुद काम कर रही हो, तुम दूसरों को। हाँ, आई एग्री कि जो लड़कियां, जो मैं इसके ख़िलाफ़ में इतनी गंदी लैंग्वेज में बातें सुनती हूँ, इतनी गंदी लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ। यार, मैंने इतनी ना गंदी लैंग्वेज में किसी भी क्रिएटर को, इवन मैंने अरमान मलिक को भी अगर कोई रिव्यू कर रहा होता ना, तो भी इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा होता जितनी गंदी लैंग्वेज सितारा को लेके यूज़ हो रही होती है। वो बहुत ही बुरी बात है। अच्छा, जिस सीन सारा रमज़ान का, वह सबको पता है कि रमज़ान लाइव आया था और ये सारा सिनेरियो हुआ था, और सब इंतज़ार में थे कि आज क्या व्लॉग आता है। तो आज ये नौटंकी वाला व्लॉग आया जिसके अंदर बड़ी नौटंकियाँ थी भाई। तुम्हें जिस चीज़ का जवाब देना था, तुमने वो जवाब नहीं दिए, तुमने सिर्फ नौटंकी बाजी की। तुम्हें बताना था कि भाई रमज़ान लाइव क्यों आया, तुमने इतनी छूट कैसे दी थी। इसने कुछ बोला ही नहीं उस सब चीज़ों में कि मैंने छूट दी थी या क्या है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये कुछ भी आए बाएँ शाये करेगी, ऑडियंस ने उसको बख्शना नहीं है। तो ये डबल फेस कैसे, ये मैं आपको बता दूँ। जैसे ही कुछ भी होता था रिसेंट, अभी कुछ भी होता था तो रोने धोने हो जाते थे कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे ना, तो पता था कि ऑडियंस के सामने अकड़ नहीं दिखा सकती, मुझे व्यूज़ चाहिए। अब पता है कि अब व्यूज़ भी अच्छे खासे आ ही जाते हैं। अब इनको पता चल गया कि अब मैं कुछ भी बोलूँगी ना, मुझे व्यूज़ मिल जाएगा, मेरे ऑडियंस इतनी बन चुकी है। तो इसीलिए अब ये एटीट्यूड निकल कर और स्टार बोल रही है। अरे मैं बोलती हूँ भाई, तुम स्टार अपने आप को कैसे समझ सकती हो, जो स्टार तुम इतनी गंदगी के बाद बनी हो। अगर इतना बदनाम होने के बाद खुद को स्टार समझा जाए, तो मैं बोलती हूँ बंदा इससे क्या हो। मतलब आप सोच लो कि ये किस लेवल पर है कि इतना गंदा इसको बोला गया है और ये अपने आप को स्टार समझ रही है। उसकी गंदगी की वजह से जो है ये फेमस हुई है, ठीक है ना। एक दूसरी बीवी की वजह से हुई, दैन दूसरी जो इसकी जो चीज़ें सामने आती गई, वो सपोर्टर्स और हेटर्स वाला सीन बना, उस पर जो है वो ये सारी चीज़ें हुई हैं।
और वो उस पे स्टार बनी है, ठीक है, उसके अपने काम से स्टार नहीं बनी है, उसके पास कोई, हम सबा और शुएब को इतना, सबा को इतना बोलते हैं, लेकिन सबा के पास उसके भाई और भाभी थे, वो उनका फेस यूज़ करके स्टार बनी है। उसने अपनी जो है वो ज़ाती ज़िंदगी को तमाशा बना के उसने अपने आप को स्टार नहीं बनाया है। तो किस किस लेवल पर ये स्टार बोल रही है अपने आप को। मुझे तो उसके उस वक्त सुनकर ही हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार हालत देख, इसको पता है कि वो कितनी बदनाम हो के फेमस हुई है और वो अपने आप को स्टार समझ रही है। अरे भाई ठीक है, तुम्हें मसला है, तुम्हें उन लोगों से मसला है जो तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, जो तुम पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे, तुम्हारे पास अगर तुम्हें लीगल एक्शन में नहीं भी जाना, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान में हो गया या जहाँ भी हो गया, लीगल एक्शन इतना आसान नहीं है। आपको इतनी तारीखें मिलती है, जिसने किया होता है वो भी साला पछता रहा होता है और जिस पर हुआ होता है वो भी पछता रहा होता है ना। कोई केस के आप कह लो कि कोई इतनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं है भाई। यहाँ पर बहुत लेट इतने केसेस पड़े। अभी ये यूट्यूबर के केसेस लेकर कोई क्या कर लेगा, उनको भी पता है कि यार इनका तो चलता रहता है, फिर कोई भी इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इन केसेस वगैरह में। लेकिन हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप स्ट्राइक भेज सकते हो, आप वो चैनल्स रिमूव करवा सकते हो जो कि आपके खिलाफ इंतहाई गंदगी बोल रहे हैं। लेकिन जो आपके खिलाफ क्रिटिक रिव्यू दे रहे हैं उनको तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। कोई भी आपको सिर्फ चाटम चाट कर रहा है तो वो अंधभक्त है। मैं सीधा सिंपल बोलूँगी, ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं वो आपके, कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा आप में। कल की आज की वीडियो में लोगों को नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा मजबूत हो गई है। अरे भाई डबल फेस हुआ है उसका, मजबूत नहीं हुई है, वो डबल फेस है। वो मजबूत तो शुरू से ही थी, उसमें मजबूती इतनी थी कि उस टाइम पर भी बैठ कर उसने, जब उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, दूसरी शादी जब उसका हस्बैंड कर रहा था, इतनी मजबूत वो थी, ठीक है ना, कि उसने बैठ के लाइवें लगाई हैं, वो तैयार हुई है, उसने यूट्यूब जो है वो अपना संभाला है। उसको अच्छे से पता था कि यूट्यूब पे मैं दिखाऊंगी, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, यूट्यूब इस चीज़ को मेरी बहुत हाइप मिल रही है, तो वही सब कुछ उसको समझता। तो मजबूत तो वो शुरू से ही थी। अगर कमज़ोर होती तो शायद रोध हो रही होती, उसको ना किसी चीज़ का होश होता, ना उसके बच्चे कहाँ हैं, ना वो खुद अपना आप का है। तो मजबूत एक औरत माँ बनने के बाद ऑलरेडी हो जाती है, वो हर चीज़ के लिए रेडी होती है। तो ये मजबूत बहुत पहले से थी, लेकिन इसने अब ये सब कुछ दिखाना शुरू किया। पहले इसने देखा कि यार मेरा रोना धोना बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि औरतें ना बहुत मासूम होती हैं, उनको पता नहीं होता है। अब वो दूसरी औरत रो रही है कि नहीं यार मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो सारी की सारी इसके पास आ गई कि नहीं यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्योंकि हमारे माशरे में ना दूसरी शादी को गाली की तरह प्रेजेंट किया गया है, तो उसी का उसने दूसरा फ़ायदा उठाया। जबकि दूसरी शादी में हर बार कहूँगी, मैं हर वीडियो में कहूँगी, दूसरी शादी गाली नहीं है। इस्लाम का जो भी, इस्लाम में जो काम जो है वो दिए गए हैं, या इस्लाम में जिन जिन चीज़ों को जायज़ दिया गया है, वो गाली नहीं है। तो प्लीज़ उसको गाली की तरह मत पेश करो। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ ज़रूर गलत किया है, वो तुम्हारे साथ इक्वलिटी नहीं रख पा रहा है, वो सही बात है, लेकिन दूसरी शादी गाली नहीं है जिसको तुमने गाली की तरह प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, सारी स्टोरी रमज़ान की थी कि रमज़ान लाइव आया है, ये है, सब लोग ये कह रहे थे ना कि तुमने रमज़ान को इतनी छूट क्यों दी है, ये क्या। अच्छा, उसका कोई जवाब नहीं। जिस चीज़ पर कल पूरा दिन बवाल मचा रहा, उस चीज़ का कोई जवाब नहीं। क्या करा है, ऑडियंस पर ही उठा के डाल दिया, उन रिएक्शन चैनल्स पर ही उठा के डाल दिया है कि तुम जो है वो मेरे घर के लोगों से कांटेक्ट करके उनको भड़काते हो, उनको कहते हो कि हमें घर की बातें बताओ, डबल पैसे उनको ऑफ़र करते हो। अगर ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो भी अगर ये इंसान इस किस्म की हरकतें कर रहा है, लेकिन गलत कर रहा है। लेकिन तुम रमज़ान को ऐसे कैसे क्लियर दिखा सकती हो। रमज़ान का नज़र तो नहीं आया, मतलब रमज़ान को निकाल दिया गया है, रमज़ान का चैनल भी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये डिलीट करके मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब सीन क्या होने वाले, क्या सिनेरियो बनेंगे, मैं थोड़ा इस पर भी आपसे बात करती हूँ। लेकिन सीन सारा यही है कि तुमने उसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाया था, तुमने उसको अपने घर में नौकर की तरह, ठीक है तुमने उसको नौकर की तरह नहीं देखा, तुम उसको घर की फ़र्द की तरह तुमने उसको किया, लेकिन तुम ये बात भूल गई कि जिसको भी तुम घर में इन्वॉल्व करोगी अपने, लेकिन उनको अपनी लिमिट्स बता के रखो। ये एक तरीका है, ये कोई एक मालकिन पना नहीं है, तरीका होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका घर है, आपके घर में बच्ची है। सबसे बड़ा तो मेरा सवाल ये है कि आपके घर में जब आप खुद जवान हो, जब आपके घर में आपका शौहर नहीं होता, जब आपके घर में आपकी बेटी होती है, जवान बेटी है, और आपके ऊपर ऑलरेडी इतने एलिगेशंस, मैं बोलती हूँ नहीं भी लगे हुए एलिगेशंस, मैं नॉर्मली अगर हम अपने ऊपर ही रख कर सोचे, आप में से सब रख के सोचो कि आपके एक तरफ हस्बैंड नहीं है, ठीक है, एक तरफ आप घर में जवान बेटी हो रही है और एक तरफ आप अकेली हो इतने पूरे घर में। क्या एक जवान जहाँ लड़के को आप घर में काम करने के लिए रखोगे? नहीं रखेगा कोई भी, चाहे जितना भी बोल्ड किस्म का बंदा हो ना, वो सोचेगा कि नहीं यार किसी की भी नीयत बहकने में टाइम नहीं लगता है।
सही है ना, शैतान आने में किसी पे भी टाइम नहीं लगता है। आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा हो, आप पर इस पे तो ऑलरेडी इतनी एलिगेशंस लगे हुए हैं, उस टाइम पे तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझ पे तो ऑलरेडी, मैं तो एक पंख भी इधर से उधर करती हूँ तो मुझ पर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग जाते, मैं ऐसा जवान जहाँ लड़का रख रही हूँ, फिर भी किसी ने कोई इतनी ज़्यादा बात, जो लोग जो गंदगी फैला रहे हैं वो तो कर रहे थे, लेकिन मेरे चैनल पर या मैं जो चैनल्स मैं वॉच करती हूँ वहाँ पर ये बात नहीं हुई थी इस टॉपिक को लेके। लेकिन जब कल रमज़ान लाइव आया तो लोगों ने पॉइंट उठा है, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग में लग रही थी, ऊपर से जो रात के 2 बजे बैल बजी वो बहुत ज़्यादा अजीब थी, तो उस पर सवाल उठे हैं। उस सब का सवाल देने के जवाब देने के बजाय इसने सब कुछ उठा के पूरा का पूरा मलीदा डाल दिया रिएक्शन चैनल्स वालों पर, कि इन्होंने जो है ना वो उससे कांटेक्ट किया, और इससे कांटेक्ट नहीं बोलते, मेरे घर के हेल्पर से कांटेक्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यानी रमज़ान मासूम था, रमज़ान के खिलाफ या तो ये इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि रमज़ान जा चुका है, अब उसको पता है कि अगर मैंने कुछ भी बोला रमज़ान को यूट्यूब पर रीच भी मिल चुकी है। आप एक चैनल डिलीट करवाओ वो दूसरा स्टार्ट कर देगा, वो दूसरा स्टार्ट करके वो कुछ भी अपलोड करेगा, अब लोग उसके पास जाएंगे ही जाएंगे उसकी साइट सुनने के लिए। तो ये तो उससे चैनल डिलीट करवाना हल नहीं था, आपको स्ट्रिक्ट इतना बनना था कि भाई तुम्हें जो करना है करो, बट तुम मेरे घर से वीडियोज़ अपलोड ना करो, तुम मेरी बात ना करो, तुम मेरे घर की वीडियोस अपलोड ना करो। ये एक टाइट रखना था आपको, इतना तो आपको करना ही था। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने करवा दिया चैनल डिलीट। अब वो चैनल डिलीट तो हो गया, लेकिन कल को मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाकी सारे लोग भड़के हुए आते थे ना जब भी कुछ होता था ऐसा कुछ भी, तो कहीं ना कहीं रमज़ान भी शायद आ सकता है। अब ये रमज़ान भी देखने को मिल सकता है इन्हीं सब कैटेगरीज़ में, यानी हेटर्स की कैटेगरी में ना। एक तो ना ये जो भी रिएक्शन चैनल्स, अच्छा इसने अब किसको टारगेट किया ये मुझे नहीं पता है, खैर इसका या तो इसका मेन टारगेट जो बहुत ज़्यादा उसको हेट कर रहे हैं उसको है। अगर उनको लेकर है तो अच्छी बात है कि हाँ उनको लेकर है, वो जितना ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं इसके खिलाफ, जितना ज़्यादा इसको गंदा बोलते हैं, जवाब मिलना चाहिए और इसका जवाब देने का पूरा हक भी है, क्योंकि गंदगी इंतहा से ज़्यादा फैलाई जा रही है। लेकिन तुम जो ये जो अपना एटीट्यूड शो कर रही हो ना लास्ट व्लॉग वाला, वो भाई वो हमें पता है कि लास्ट व्लॉग कभी नहीं होना है, क्योंकि तुम दूसरों को ताने दे रही हो घर चलने के, तो तुम्हारा अपना घर भी यूट्यूब पर ही चलता है। तो जो चीज़ तुम खुद कर रहे हो ना उसके ताने दूसरों को नहीं देने चाहिए, फिर वो गलत में चले जाते हैं। फिर तुम्हारे जो लोग तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हो ना वो तुम्हारी इस बात को नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं कि यार ये कैसी बंदी है, मतलब जो काम वो खुद कर रही है दूसरों को। और स्टार, मुझे इसके स्टार बोलने पे बड़ा गुस्सा आया यार, तुम गंदगियों से स्टार बनी हो, तुमने गंदगी फैलाकर, तुम्हारी जो हरकतें हुई हैं, जो तुम्हारे साथ चीज़ें हुई हैं, तुम उसके बाद तुम खुद को स्टार कहने की हिम्मत भी रख रही हो। तो भाई ये स्ट्रॉन्ग बहुत पहले से थी, मैं आपको बता दूँ, सब सिर्फ और सिर्फ नौटंकीबाजी चली थी, ये रोने धोने। मैं मानती हूँ कि भाई एक दूसरी बीवी आती है ना तो बंदा थोड़े दिन के लिए टूटता है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए होता है, थोड़े दिन बाद के बाद आपके ऊपर कोई भी दुख आए, ये देखो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई भी दुख आए आप थोड़े दिन उस दुख को लेके रो सकते हो, उस दुख पर बैठ के अफसोस मना सकते हो, उसके बाद आप चीज़ों को भूलना शुरू होते हो, आप यूज टू हो जाते हो उसके साथ। फिर आपकी जो तकलीफ़ पहले दिन वाली होती है वो फिर बाद में वो तकलीफ़ नहीं रहती है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं, और कुछ लोग अगर नॉर्मल नहीं भी होते तो वो अपने आप को करना शुरू कर देते हैं कि यार अब तो ये ज़िंदगी है, अब तो ये सब पता चल गया कि अब तो ये रहना है, अब तो यही सब कुछ चल रहा है। तो वो पहले दिन वाली तकलीफ़ आपको नहीं रह सकती, लेकिन इससे हर वक्त अपने आप को पहले दिन, जैसे ये दिखाया कि मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, जबकि इसकी अगर मैं पुरानी वीडियोस, क्योंकि मैं इसको बहुत पुराने टाइम से फॉलो करती हूँ ना, इवन इसकी जब दूसरी हस्बैंड की शादी नहीं हुई थी ना, इससे पहले से मैं इसको फॉलो करती हूँ। तो जब मैंने इसको देखा, इसको कोई ख़ास इसके हस्बैंड से कोई मोहब्बत नहीं थी कि मैं बोलूँ यार कहीं ये हस्बैंड की मोहब्बत में ये मरी जा रही थी, या इसकी कोई बहुत ज़्यादा पसंद की शादी थी और वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत में ये लोग दिखते थे। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ से भी कम ही नज़र आते थे। 1-2 मरतबा भी पंजाब वो चला गया था उस टाइम भी वो, तो जो कि नॉर्मल लग रहा था, मतलब कि कोई इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा था। बाकी घर के काम काज वगैरह वो खुद करती थी, दूध वगैरह लेने जाना, बच्चों को देखना करना, वो सब कुछ ये खुद ही करती थी। तो इतना ज़्यादा रिएक्शन अब शौहरों को लेकर, अब इतनी ज़्यादा, अब ये सारी चीज़ें ना ज़िद्दों में आ जाती है। पता क्या होता है, ज़िद में आ जाता है कि भाई अब ये दूसरी बीवी को दे रहा है तो अब तो मुझे भी चाहिए, भले उसकी ज़रूरत ना हो, भले उसको ना हमें पूछ रहे हो, हम वैसे उसको पहले पूछ ना रहे हो, लेकिन फिर ये ज़िद्दों में कहानी आनी शुरू हो जाती है। तो ये ज़िद्दें ही है जो आपके रिश्तों को भी ख़राब कर देती है, आपको भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। बहरहाल ये जो रिएक्शन था उसका पूरा का पूरा मुझे कुछ सही भी लगा और कुछ मुझे बहुत अजीब भी लगा। ये जो लास्ट व्लॉग वाला खेल खेला है ना तुमने, ये तो खेलना ही नहीं चाहिए। और ये जो ताना मारा है ना यूट्यूब पे बैठ के कि यूट्यूब की कमाई से घर चल रहे हैं, तो घर तो भाई तुम्हारे भी यूट्यूब की कमाई से चल रहे हैं। बाकी तुमने जिनको तुम्हें सुनाना था तुमने सुनाया है। बाकी जो लोग तुमसे जो सफाई पेश सुनना चाह रहे थे ना रमज़ान की, जो तुम्हारी कि तुमने रमज़ान को इतना हाथ क्यों दिया है,
तो तुमने उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। मतलब तुम या तो रमज़ान से डरती हो जो इस बात का जिक्र नहीं आया। हाँ, कल कम्युनिटीज़ ने पोस्ट कर दी थी कि आस्तीन में सांप थे, नहीं ये थे, मैं सांप को दूध पिलाओ तो भी वो जहर देता है और ये सब कुछ, इससे इस तरीके की कम्युनिटी ज़रूर पोस्ट की थी। लेकिन बाकी इसने वीडियो में रमज़ान का नाम तक भी नहीं लिया है। मतलब या तो किसी बात का डर है, क्योंकि उसको पता है कि रमज़ान का अगर नाम लिया तो रमज़ान हो सकता है अपना कोई अलग चैनल बनाकर कि रमज़ान कहा गया कि मैंने उसके साथ क्या किया, लोग वो जानना चाह रहे थे। नहीं, नौटंकीबाजियाँ लेकर आ गई हैं। इनका अलग ही लेवल चलता है, ये यूट्यूबर्स का एक अलग ही लेवल चल रहा होता है। इनका अपना दिमाग ना, मेरे को लगता है जैसे ही इनको एक अच्छी रीच मिलती है, एक अच्छा इनको फ्रीडम बोल रही है, एक अच्छा उनको ना क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं यार, एक अच्छा नाम मिलता है ना जैसे ही, तो इनका दिमाग जगह उससे हट जाता है। अजीब बेवकूफ़ाना बातें करना शुरू कर देते हैं। और वही सीन इधर भी मुझे नज़र आया। अजीब लोग तुमसे सुनना क्या चाह रहे हो, तुम उसको जवाब क्या दे रही हो कि हाँ आप लोग मुझसे ये सुनना चाह रहे हो ना, मैं व्लॉग छोड़, हमको पता है तुम सब डिलीट प्रो मैक्स होते हो, नहीं छोड़ोगे व्लॉग, हमें भी पता है। और ना हम ऐसा कुछ चाहते हैं। सीरियसली मैं तो कभी भी किसी व्लॉगर को नहीं चाहती कि वो छोड़े। लेकिन भाई तुम थोड़े सेंसिबल व्लॉग्स बनाओ ना, तुम थोड़ा सा बनाओ, तुम थोड़ा सा ठीक है दिखाओ, तुम्हारे ऊपर जो बात की जा रही है तुम उस पर बात करो। इधर उधर के आए बाय शाये कर रही हो, रमज़ान का नाम तक नहीं लिया जो लोग तुमसे सुनना चाह रहे थे। और नीचे ऑडियंस देख रही हो वो अलग पागल लेवल पर है, और सितारा जी आप व्लॉग ना छोड़ना। क्यों भाई, सितारा के व्लॉग करने से तुम्हारा घर चल रहा है? अरे भाई क्या हो गया, सितारा व्लॉग नहीं करेगी 10 व्लॉगर तुम्हें और मिल जाएंगे, मान जाओ यार। लेकिन वो व्लॉग छोड़ेंगे भी नहीं। आप किसी भी क्रिएटर को ले लो, उसको जितना भी बोल लो वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उनको अगर अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है और उनको ये समझ आती है कि हम जो ये व्लॉगिंग के चक्कर में अपनी फैमिलियों को एक्सपोज कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर वो एक बात अलग हो जाती है, वरना वो अदरवाइज नहीं छोड़ते। और मुझे ना इसके मामले में शुरू से समझ में नहीं आता, मतलब इन्होंने ना ग्रुप बनाया है सपोर्टर हेटर्स। मतलब कोई भी क्रिटिक रिव्यू नहीं दे रहा है। यानी एक होता है कि भाई आप दोनों बातें करो, जो चीज़ वो अच्छी दिखा रही है इस पर भी बात करो, और जो चीज़ इसके व्लॉग्स में ख़राब है वो भी बात करो। नहीं, एक ऑडियंस, एक लोग ऐसे बैठे जो सिर्फ उसकी हर चीज़ को अच्छी 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 यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा कर रही है। इवन आज जब इसने सबको जलील भी कह रहा है तब भी बोलेंगे अरे देखो सितारा कितनी ज़्यादा हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, ये हो गया। मतलब आंखें बंद करके बात करता है। मुझे शायद लगता है कि उनको पीछे नज़र नहीं आ रहा होता कि उसने क्या कुछ किया है, या उनके पीछे के व्लॉग्स वो देखते नहीं हैं कि जब वो इतनी ज़्यादा कोई वो भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी है। हाँ ठीक है, उसने यूट्यूब पर रोना धोना ज़रूर मचा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर रोना धोना अगर आप मचा भी रहे हो और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं हो स्ट्रॉन्ग इन मामलों में, आपका दिल नहीं चाहता है, चाहे वो आप मोबाइल उठाओ यूट्यूब की वीडियोस बनाने का, नहीं दिल चाह रहा होता, अगर आप अंदर से टूट गए होते हो, तो इतना स्ट्रॉन्ग थी कि वो वीडियो बन रही थी, लेकिन वो भी नज़र नहीं आएगा। और जो उसके हेटर्स है उसको कोई भी इसकी अच्छाई नज़र नहीं आएगी ना, सिर्फ उनको उसके खिलाफ जो है वो गंदगी बोलनी होगी। तो ये मेरा मानना है कि इसके मामले में ना कोई भी क्रिटिक रिव्यू नहीं देता है। अब सबा शोएब या कोई भी आप कैरेक्टर ले लो, कोई भी आप डिजिटल क्रिएटर ले लो, उन पर जब बात होती है तो दोनों तरफ की बात होती है, यार इसका ये पॉइंट अच्छा है इसके। लेकिन इधर ना सपोर्टर्स और हेटर्स है। एक सपोर्टर्स जो सिर्फ इसकी हर गलती को बढ़ा चढ़ा कर नज़रअंदाज करके और इसके बारे में बात करेंगे, और हेटर्स तो वैसे ही इसको गालम गलोच करते रहते हैं। तो वो ये लेवल ही अलग है भाई, वो तो चीज़ ही अलग है। मतलब मुझे इसके समझ नहीं आता कि ये सीन क्या चल रहा है पूरा का पूरा। बहरहाल ये मेरा रिव्यू था, होप्स हो कि मेरा काम है भाई क्रिटिक रिव्यू देना, सिंपल। जो चीज़ अच्छी होगी उसको अच्छा बोलेंगे, जिसको जो बुरा लगेगा, जो अजीब लगेगा उसको अजीब बात करेंगे। हालांकि मेरे ऊपर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर वैसे ही कोई वीडियोज़ नहीं बनाती, और अगर मैं जब भी बनाती हूँ उसके ऊपर वीडियोज़ तो मेरा क्रिटिक वाला सीन होता है कि जो चीज़ अच्छी लगेगी उस पर बात अच्छा बोलेंगे, नहीं तो भाई बुरा बोलेंगे। तो वही वाला सीन होता है कि भाई ये चीज़ हमें गलत लगी है। तो बहरहाल यही वाला सीन है, और मैं हमेशा यही काम करूँगी, चाहे मैं किसी को भी लूँ, चाहे मैं किसी को भी बोलूँ, चाहे मैं किसी के भी व्लॉग्स पर बात करूँ। तो सीन मेरा तो यही रहने वाला है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का लाजमी, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इन सब मामलों में। ये सब मामले में आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी अपनी क्या थिंकिंग है। आपको वो जवाब मिला जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान के बारे में वो क्या कहेगी, क्योंकि मैं तो उसी का इंतज़ार कर रही थी कि शायद वो रमज़ान के बारे में कुछ बोलेगी, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल खामोशी आई है। और रमज़ान का चैनल तक डिलीट हो गया है, रमज़ान को घर से निकाल दिया गया है, क्योंकि रमज़ान आज पूरे व्लॉग में भी नज़र नहीं आया, और चैनल तक डिलीट कर दिया गया। लेकिन चैनल डिलीट तुम एक करवाओगी, ठीक है, जो तुम्हारी पहुंच में था। अब जब ये तुम्हारे घर से निकल गया, वो एक चैनल नहीं 2 चैनल बना के भी अगर वो ऑडियंस को तुम्हारी बात बताएगा, और अगर वो तुम पर इल्ज़ाम तराशे करेगा, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिक सिचुएशन में रहती हो, तो लोग यकीन करना शुरू कर देंगे। ये कंट्रोवर्सी नहीं बन जाएगी, एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। उस कंट्रोवर्सी में अब बहुत कुछ कैश होता है, कंट्रोवर्सियाँ हमेशा बहुत कुछ कैश करवाती है, मैं आपको बता दूँ। तो मैं भी शायद ही कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने की
मुझे शुरुआत लग रही है ये कि बस ये हो गई है, अब ये कंट्रोवर्सियाँ बनेंगी। अब रमज़ान का चैनल देखो अब दोबारा बनता है नहीं बनता है, बहरहाल मैं खैर इन सब में नहीं होती हूँ। ये मुझे एक जगह से पता चला कल रात में कि रमज़ान का चैनल डिलीट हो गया, पर मैंने शेयर देखा, सर्च किया तो वाकई नहीं आ रहा था। मैंने कहा हाँ यार डिलीट हो गया चैनल। और आज जब मैंने उसका ये सितारा का पॉडकास्ट सितारा का व्लॉग देखा तो उसमें भी कोई बात नहीं थी। देखते हैं, बहरहाल आप लोग अपनी राय लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।